क्या कर रही हो? इस तरीके से अपने आप को क्यों जला रही हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। कल्याणमस्तु। बहुत रात हो गई है, आज यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाना। माता जी, हम सारी रात एयरपोर्ट में गुजार लेंगे अगर इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। लेकिन ये इतने बड़े जोशी बनते हैं ना, अगर अपने पोते का भविष्य देखा होता ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तेजस्विनी जी, कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं आप। मेहमान हो आप, मेहमान की मर्यादा में रहिए ना। और अगर जाना ही है तो इज्जत से जाइए। हमारे मुंह में उंगली डाल के हमको बोलने पर मजबूर मत कीजिए, आप समझिए। नहीं तो बहुत अच्छे से समझाना आता है हमको। चलो तानिया। तानिया, I'm sorry। लाइफ में जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी हम तुरंत पहुंच जाएंगे। दादाजी, मैं आपसे कुछ बात कर। कल बात करेंगे, तुम अपने कमरे में जाओ। बाबूजी, आप चुप रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं। अगर हम आज कुछ नहीं बोलेंगे ना तो कल लोग हमारे परिवार पर थूकेंगे। और कुछ लोग भले ही बेइज्जती करवा के इनके तलवे चाटे, लेकिन हम आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस इसका जवाब तो हम इनको जरूर देंगे। तेजस्विनी जी जानती नहीं है कनक त्रिपाठी को, जिंदगी भर के लिए इनको समझा देंगे, ये तो पक्का है। धीरे इतनी देर तक गीली कैसे हो गई हो? वो मैं लौटते वक्त बारिश हो गई थी तो उसी में गीले हो गए। हम बदल लेते हैं कपड़े। दादाजी, हमें आपसे बात करनी है। किस घटिया इंसान की हरकत है ये। अब इससे क्या होता है? हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम पता कर रहेंगे कि ये तस्वीर आपको किसने भेजी है। आधे बनारस ने अब तक इसको देख लिया होगा कि कैसे एक महापंडित के पोते ने एक विधवा के लिए अपने धर्म कर्म को तिलांजलि दे दी। अब तक तो बहुत बड़ी कहानियां भी बन गई होंगी कि एक ब्रह्मत्व ने एक विधवा के पांव में लेट गया। विडंबना है कनको, विडंबना।
लेकिन दादाजी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये किसी की गंदी चाल है। हम तो उसकी सांसें सुन रहे थे। तुम्हारे इन्हीं कारनामों ने हमारे रुतबे को ध्वस्त कर दिया है। हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान सब कुछ चलकर राख हो गया विप्लव, राख हो गया। आज तक ये बनारस हमको पूछता था, अब वही बनारस हमको तिरस्कार करेगा, तिरस्कार। देखिए, हम मानते हैं हमारे वजह से आप सभी को बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन अगर आप लोग हमें हमारी मंगनी के बारे में पहले बता देते ना तो ये सब नहीं होता। तुम्हारा मतलब कि तुम वो सब कुछ नहीं करते जो तुमने उस विधवा के साथ किया था? वाह विप्लव वाह, घनघोर आश्चर्य हो गया हमको तो। हम मंगनी से परेशान होकर यहाँ से निकल गए थे, हमें गुस्सा आ रहा था, और हमने गलत क्या किया बताइए? बचपन से लेकर आज तक जो आपने हमें सिखाया है उसी का पालन कर रहे थे हम। आप ही की शिक्षा थी ना, किसी असहाय इंसान की मदद करनी चाहिए। सिर्फ इसीलिए कि वो एक औरत है उसे वहां मरता हुआ छोड़ के आ जाते हम। हमने तो उन विधवाओं के लिए सदा अच्छा ही सोचा है। उनकी गलती है जो गलतफहमियां पैदा की उन्होंने। बेटा, तुम तो उनके लिए स्टे ऑर्डर लेके आए थे ना, तुमने तो उनको बार बार बचाया भी था। अब भी तुम्हारे मन में कोई उनके लिए, बोलो। हम ये मामला उस आश्रम का केस जीत के ही समाप्त करेंगे दादाजी। जब तक हम ये केस नहीं जीत लेते हम यहां से नहीं जाएंगे। आप ही ने हमें सिखाया है इंसानियत सबसे पहले। हमारी वकालत ने भी हमें यही बात सिखाई है कि सबसे पहले इंसानियत। उन गरीब विधवाओं को उनका आश्रम दिलाना इंसानियत है दादाजी। उन्हें उनका हक दिलाना बहुत जरूरी है, और लाला जैसे अपराधी को अपने अपराध की सजा दिलाना बहुत जरूरी है। यही वादा हमने उन विधवाओं से किया था, यही वादा तानिया हमसे लेकर गई है, और ये वादा आज हम आपसे कर रहे हैं। लेकिन हम हमारे परिवार के सम्मान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमारे इस काम के लिए हमें आपसे आशीर्वाद चाहिए। भोलेनाथ तुम्हें कामयाबी दे विजय बाबू। अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी हमने। सूजी हुई है जी। वो कुछ नहीं माई, आँख में थोड़ा तिनका चला गया था, इसलिए हम रगड़ लिए, शायद इसलिए सूज गई होगी। अच्छा चल के चाय पी ले, बना के रखे हैं। हाँ मैं बात का है बुचिया, हमसे झूठ काहे बोल रही है? कोनो न कोनो बात जरूर है। जी छोटी मालकिन। त्रिपुरारी, हम उस विधवा लड़की से मिलना चाहते हैं। अरे आप आदेश कीजिए मालकिन, घर पे ला देंगे उसको आपके सामने। नहीं, घर पर नहीं, घर पर नहीं, घर पर विप्लव आ सकता है। हम किसी और जगह पर मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जिससे वो हमारे बेटे के नजदीक आने की हिम्मत भी ना कर सके। ये आपने एकदम सही कहा मालकिन। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर कभी नजर उठाने की हिम्मत ना कर सके। त्रिपुरारी, हमने तुमसे पूछा नहीं ना, तुम बस उस लड़की को हमारे पास लाओ। जो आ गया मालकिन।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ कैसे आए? अरे साड़ी किसने बदली? अरे चुप हो जाओ यार, बताने तो दो। तुम पानी में गिर गई थी तो हम तुम्हें उठा के ले आए। तुम्हारा शरीर ठंड से। तो तुम आश्रम क्यों नहीं लाए? यहाँ क्यों लेकर आ गए हमें? अरे तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी कोई स्थिति नहीं थी कहीं जाने की। हम जानते तुम्हारी नजरों में हम राक्षस हैं, तुम हम पर विश्वास नहीं करोगे। लेकिन सुनो, तुम पानी में डूब रही थी, हमने तुम्हें बाहर निकाला। अरे बेहोश थी तुम, बेहोश। तुम्हारा बदन सर्दी से कांप रहा था, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेके आए। और तुम्हारी साड़ी, हम हमारी दादी की कसम खाते थे, हमने कुछ नहीं किया था। बेटा चाय। कल जो हुआ उसको लेकर तुम हमसे नाराज हो? ऑफ कोर्स दादी, हम आपसे नाराज हैं। हमें लगा कोई बताए ना बताए, आप हमें जरूर बता देंगे। अगर आप हमें मंगनी के बारे में बता देती ना तो हम बाहर ही नहीं जाते, कुछ नहीं होता। बस दानी के साथ जो गलतफहमी है उसे क्लियर करना है, और जब तक हम वो नहीं कर लेंगे हमें चैन नहीं आएगा कभी। हमें तो इस बात का डर है कि कोई उस तस्वीर को आश्रम ना बेच दे। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा। भगवान जी क्यों कर रहे आप हमारे साथ ये सब? क्या किया है हमने? कब हमारी परीक्षा ले रहे हैं? इस अवस्था में भी आप हमें खुश नहीं देखना चाहते ना? क्यों सब कुछ हमारे साथ होता है? क्या किया हमने ऐसा? क्यों भगवान जी, क्यों? हमें लगता है हमें जाना चाहिए दादी। अभी तुम मत जाओ वहाँ, कहीं तुम्हारे वहाँ जाने से फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो।